वृत्त पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। वृत्त के बारे में जितना कुछ भी है, जैसे वृत्त क्या है या कैसे होता है, यह कितने प्रकार का है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त जो होता है एक इस तरह से घेरा जो गोलाकार आकृति होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी दुनिया में कोई भी आकार हो जो इस तरह का आकार हो, ठीक है, इस तरह का, जैसे गेंद होता है तो गेंद को हम गोला कहते हैं। गेंद इस तरह से होता है, जैसे ये हो गया तो ये इसका साइज जो है, जो भी इसको इस तरह से हम यदि कर दे तो ये गोला हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? गेंद कहते हैं। गेंद यानी BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। लेकिन हमको यहाँ क्या समझना है? वृत्त। तो वृत्त उसको कहेंगे जो चपटा हुआ हो, ठीक है। चपटा हुआ जैसे कि कोई सिक्का हुआ, ठीक है, कोई सिक्का हुआ, जैसे कैरम बोर्ड का हुआ, या फिर 10 रुपये का जो सिक्का आता है, या 5 रुपये का, या फिर 2 रुपये या 1 रुपये, जी इस तरह से कोई भी हो, ठीक है, वो क्या है? वो वृत्त कहलाता है, ठीक है। वृत्त में क्या होता है? एक हम लोग केंद्र मानते हैं जिसको O से सूचित करते हैं, ठीक है। आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, जैसे A हो, B हो, C हो, लेकिन अधिकतर O से ही सूचित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि वृत्त उसे कहेंगे जो जिसकी आकृति गोलाकार हो लेकिन वह चिपटा हुआ हो, न कि गेंद की तरह फूला हुआ, ठीक है। वृत्त हो गया। अब वृत्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? अर्धवृत्त। देखिए, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए, जैसे ये फूल वृत्त हो गया एक ठो, और ये केंद्र हो गया, और केंद्र से होकर जो रेखा जाएगा ना, तो इसको दो भाग में काट दिया, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, यानी इस तरह से जो है, या फिर इस तरह से ले लीजिए, तो इस आकृति को ही क्या कहा जाता है? इस आकृति को कहा जाता है अर्धवृत्त, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त आपका। वृत्त और अर्धवृत्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये जो रेखा काटे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये रेखा है इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास मतलब इंग्लिश में डायमीटर होता है, DIAMETER, ठीक है। डायमीटर, इसको हम व्यास को इंग्लिश में D भी सूचित करते हैं, D से, ठीक है। अब जैसे ये व्यास हो गया, तो व्यास के तुरंत बाद हमको क्या समझना पड़ेगा? त्रिज्या। जैसे देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्त में यहाँ से यहाँ तक इससे होकर, केंद्र से होकर गुजरा पूरा का पूरा, तो क्या हो गया? ये व्यास कहलाया। और इसको यदि हम आधा ही ले, ठीक है, आधा इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी, किधरों से ले सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाता है? त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को इंग्लिश में R से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं रेडियस, RADIUS। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे, बढ़िया, ठीक है। तो हम समझे वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, व्यास क्या होता है, और त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, वृत्त का हम क्षेत्रफल समझते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमिति। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले इसको गोला करते हैं, और देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का कोई सामान है, ठीक है, जैसे डलिया होता है हम लोग के आंगन में, या फिर डलिया नहीं समझ में आए तो समझिए कि कोई गोलाकार फील्ड है। तो फील्ड के अंदर में जो अंदर का भाग है जिस पे दौड़ते हैं या खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। जैसे कोई खेत होता है, देखिए खेत इस तरह से होता है ज़्यादातर, आयताकार या वर्गाकार, तो ये जो बीच का हिस्सा हो जिसमें अनाज फसल उगाया जाता हो, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया आपका, ये और ये जिसमें ये है कलर किया हुआ, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और जहाँ तक बात है कि वृत्त का परिधि, परिधि बोले तो परिमाप, ठीक है, परिधि या परिमाप। तो परिमाप जो होता है, ये जैसे हम किसी खेत को घेरते हैं ना, किसी खेत को घेरते हैं, टाटी लगाते हैं, ठीक है, जैसे बालछड़ी कांटा होता है, कांटा लगाते हैं, या फिर दीवार खड़ा करते हैं ना, जैसे अपने आंगन को ही या अपने दरवाजे को ही घेरते हैं जिस चीज़ से, तो वो जो, या खेत के जो आरी होता है, आरी हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, आप लोग जो भी बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खेत का जो आरी होता है ना, जिस पे हम चलते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या? बाउंड्री। समझिए, बाउंड्री को ही परिधि, वृत्त का परिधि या परिमाप
कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिमिति या फिर परिमाप। समझ में आ रहा होगा, वैसे भी आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे। और आगे देखिए, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे जीवा। ठीक है, जीवा जो होता है, जैसे हम यहाँ पढ़े कि यहाँ से यहाँ तक यदि आता है तो ये त्रिज्या हो जाता है, और इसी को यदि हम मिला दें यहाँ तक तो ये क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इस जो बिंदु है इसका, इससे न गुजर करके कहीं दूसरे जगह से गुजरे, ठीक है, कहीं दूसरे जगह से गुजरे तो उसको क्या कहेंगे हम, जीवा। ठीक है ना, आपके गांव का जीवा जो है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, जीवा। ठीक है, जीवा को इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्ड इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं जीवा। और जीवा उसे कहते हैं जो वृत्त के केंद्र को छोड़कर, ठीक है, जहाँ से भी गुजरे, ठीक है, केंद्र को छोड़कर यहाँ से गुजरे, कहीं से भी गुजरे तो उसको क्या कहेंगे, जीवा। देख लीजिए, यहाँ फिर से एक ठो बता देते हैं उदाहरण के लिए। इधर से भी गुजर सकता है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जीवा है। ठीक है, ये सब कॉर्ड है। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्क। ठीक है, पहले आर्क देखिए, ये वृत्त है, देखिए ये वृत्त हुआ, और वृत्त को यदि हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो ये जो है, ये तो हम अभी पढ़े कि क्या है, ये जीवा है ना, ये जीवा, तो ये भी जीवा हुआ। लेकिन जीवा के बाद यहाँ से यहाँ तक का ये जो है, ये ठीक है, ये लकीर, ये जगह नहीं, ये लकीर बोल रहे हैं। ठीक है, ये लकीर जो है, इस लकीर को हम क्या कहेंगे, या फिर देख लीजिए कहीं से भी ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो ये लकीर जो है, इस लकीर को, लकीर याद रखना है। ठीक है, इस लकीर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं चाप। ठीक है, चाप। और चाप को इंग्लिश में पढ़ते हैं ARCH, इसको हम आर्च पढ़ते हैं, कहीं कहीं आर्क भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसे हम आर्च कहिए, आर्च ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो इसको कहते हैं चाप। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बनाते समय हमको यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लेना रहता है, तो इस तरह से मार्कर प्रकार को पकड़ करके और इस तरह से ऐसे घुमाते हैं, और फिर इधर से भी ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, यही होता है आर्च। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का हुआ। इसको अगर हम ऐसे कर दे तो इस तरह का हो जाएगा ना, तो इसको, ये लकीर जो है ऐसे टेढ़ा हुआ रहता है, इसको कहा जाता है आर्च, यानी कि चाप। ठीक है, अब देखिए चाप हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड। देखिए इसी में इसी तरह से समझ में आएगा। ये वृत्त हुआ, फिर यहाँ से ले लेते हैं, और ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड, यानी कि वृत्त का खंड, वृत्त का हिस्सा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। देखिए इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है आप CBSE से हो तो आपको कैसे समझ में आएगा, या फिर हो सकता है आप इंग्लिश आपको जानकारी रहे और रहना भी चाहिए, क्योंकि आज कल इंग्लिश के बिना तो कुछ चलने वाला है नहीं, इसलिए हम इंग्लिश भी दे देते हैं साथ में। तो वृत्तखंड को इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग लाइन सेगमेंट भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, या फिर मान लीजिए यहाँ से ये वाला हिस्सा जो हुआ पेंटिंग वाला, ये भी क्या हुआ, वृत्तखंड हुआ, ये भी वृत्तखंड हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ इसमें समझ में आया होगा, और कुछ छूट गया होगा वृत्त से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम फिर से न्यू वीडियो आप के लिए लाएंगे। और इसी के साथ यदि आप किसी शिक्षक का सपोर्ट या किसी स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर। एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में यदि कहीं वृत्तखंड हम लेते हैं तो ये वृत्तखंड हो गया, तो ये भी तो वृत्तखंड ही ना हुआ, इसमें 2 वृत्तखंड है। ठीक है, तो 2 वृत्तखंड में जो छोटा वाला रहता है ना, उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए कि इसका जितना भी हम बताए हैं उसका अगर फॉर्मूला होता होगा, जैसे लघु वृत्तखंड का होता है, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो इस तरह से जो भी होता है, ठीक है, इस तरह से ये जो छोटा वाला है इसको लघु वृत्तखंड और बड़ा वाले को दीर्घ वृत्तखंड। और इससे रिलेटेड यानी वृत्त से रिलेटेड जो भी इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है,
उसको हमारे चैनल मैथ प्रैक्टिस बाय नदाफ सर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और जो है सो बढ़िया रिजल्ट पाइए, बढ़िया नॉलेज होगा तो आप 10th क्रॉस करते ही आप फिर से किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर मेरी तरह ऑनलाइन वीडियो भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते बनिए और अपने दोस्तों को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है उनका लिंक या फिर जो भी होता है उनको शेयर कीजिए, और लाइक और डिसलाइक ज़रूर करना है आपको, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। यदि डिसलाइक होता है तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपको शायद यह वीडियो ना समझ में आया, इसीलिए मैं फिर से कोई नया वीडियो बढ़िया से बनाऊंगा।